अंता विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम इस समय मांगरोल में खड़े हैं और हमारे साथ में हामिद भाई हैं, कमांडो जी हैं, कामा से विधायक नोकशम चौधरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं और डिसाइडिंग फैक्टर जो 4 जातियाँ कर रही हैं उनमें से एक माइनॉरिटी भी है जो करीब 27 से 28 हज़ार का वर्चस्व मांगरोल में रखती है। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि मोरपाल जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सरपंच प्रधान भी रह चुके हैं और उनकी भी जीत में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कमांडो साहब से बात करते हैं। भाई साहब, पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से अभी मैंने बताया करीब 27 से 28 हज़ार का वर्चस्व माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर रखती है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर जीत में। और पहले जब वो प्रधान भी बने हैं तब भी माइनॉरिटी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अंता विधानसभा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि 11 तारीख को मोरपाल जी की बहुत भारी बहुमत से जीत होने वाली है। और माइनॉरिटी भी इस बात को समझती है, क्योंकि सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से हर मतदाता सरकार के साथ जाना चाहेगा। और माइनॉरिटी ने पहले भी यहाँ पर प्यार से हमारे चाहे सैनी जी हों, चाहे कंवरलाल जी हो, सबको यहाँ पर जिताने का काम किया है। और महारानी वसुंधरा राजे जी का इस कम्युनिटी के साथ में बहुत ही गहरा नाता है। 6 राज्य मंत्री बनाने का उन्होंने काम किया, पूरे हिंदुस्तान में एक अनोखा उदाहरण है। सम्मान देने का पूरा वसुंधरा जी ने काम किया है। दुष्यंत सिंह जी 5 बार से यहाँ लगातार सांसद हैं। हमारे सुख में दुख में हमेशा वो साथ रहते हैं। और मोरपाल जी एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ पर स्थानीय आया है, इतना शानदार प्रत्याशी उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से सब जानते हैं कि वो सेवा करेगा। हम हमारे घर पे कहीं भी मोरपाल जी को बुलाकर हमारा काम करवा सकते हैं, तो जीत उनकी निश्चित है। सामने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि आज वो बिल्कुल हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी जो उनके साथ हुआ करते थे, कभी उनके बड़े सालार होते थे, वो भी आज मोरपाल जी के साथ हैं। सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल जब हम उनके चेहरे देखते हैं, जब उनके प्रचार प्रसार में देखते हो, बिल्कुल उनकी हताशा साफ नज़र आ रही है। निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान समाज 14 तारीख को एक दिवाली और ईद यहाँ पर हम 14 तारीख को मनाने वाले हैं। मोरपाल जी की भारी जीत यहाँ पर होने वाली है। और अभी हमारी वसुंधरा राजे जी, भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह का माहौल बनेगा कि हमारी हज़ारों से बहुत बड़ी जीत यहाँ पर, ऐतिहासिक जीत इस मांगरोल की धरती पर होने वाली है। नोकशम जी में हमारे साथ मौजूद हैं। नोकशम जी, कल हम मोरपाल जी के जो पैतृक गांव है तिसाया, वहां पर हम गए थे और वहां पर जो उनके साथी है, जो बचपन से उनके साथ खेले कूदे बड़े हुए, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, जो संगी साथी जो उनके प्रधान के भी चुनाव में उनके बिल्कुल साथ में लगे रहे, उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल सीधी साफ स्वच्छ छवि है। और जब वो दुकान भी वो चलाते थे तो जो ग्राहक जो आते थे उनको भगवान देवतुल्य का स्थान उन्हें दिया जाता था। और उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के ही नक्शे कदम पे चलते हुए मैं कोई नेता या विधायक नहीं बनना चाहता, मैं जन सेवक बनना चाहता हूँ। क्या कहेंगे मैम? देखिए, कैंडिडेट की छवि तो बहुत कामचीन होती है चुनाव में। ये किसान पुत्र हैं, साधारण परिवार से आते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी खूबी इनमें है कि इनकी सरलता, सौम्यता और एक इनका खुश मिजाज, सबसे सरलता से मिलना, मिलनसार होना इनको इस चुनाव में विजयी बना रहा है। दूसरी बात, स्थानीय है। हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, परिवार से जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ के रहने वाले हैं तो आगे आने वाले समय में यहाँ पर विधायक बनकर कितने काम कर सकते हैं आप ये देखिए, क्योंकि एक एक परिस्थिति से परिचित हैं, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, स्थानीय हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब खूबियाँ ऐसी खूबियाँ हैं जो एक कैंडिडेट में होनी चाहिए, जो भरपूर उनमें है। इसके बजाय जो ढलता हुआ सूरज है सामने, उन पे आरोप प्रत्यारोप तो हम नहीं कर सकते। वो सबको जग जाहिर है किस प्रकार की उनकी छवि है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, किस प्रकार से वो आक्रोश में रहते हैं। इनकी सरलता इनके बहुत काम आ रही है मोरपाल जी की, और ये सरलता ही एक सौम्यता का इनके विजयी पात्र होने में एक भागीदारी देगा। जिस प्रकार से हज़ारों करोड़ के मालिक प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय नरेश मीणा जो कि कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे थे, नहीं मिलने पे निर्दलीय आ गए, बड़बोलेपन के कारण वो जाने जाते हैं। ये बात भी हमने मोरपाल जी से करी तो उन्होंने भी आपकी ही तरह कहा कि मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो अगर हज़ारों करोड़ के मालिक हैं तो मैं भी यहाँ पर हज़ारों जनता के दिलों में बसने वाला हूँ और यही जनता मेरे को आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाएगी। मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ, जैसे मैं यह काम करते आया हूँ वैसे ही काम करवाऊँगा।
ये बिल्कुल सच बात है। हज़ारों करोड़ की संपत्ति होना एक बात है और हज़ारों दिलों पर राज करना ये अपने आप में एक बखूबी एक गुणवत्ता है। और हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहे, आप किसी भी संपत्ति के मलकियत में आ सकते हैं, पर जनता पे राज करना सबसे कठिन काम है। जनता के दिल में बसना, जनता के साथ रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहना, ये सबसे बड़ी खूबी है जो मोरपाल जी आज के दिन इसे दिखा रहे हैं और दिखाते रहे हैं। 30 साल से बहुत गहरे कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन की बड़ी गहरी जांच है उन्हें, और यही सब खूबियाँ होनी चाहिए और यही सब खूबियाँ जनता देख रही है। जनता जनार्दन बहुत संतुष्ट होती तो समझ जाते हैं, जनता जनार्दन के हाथ में बहुत कुछ होता है और वो परख चुकी है कि ये एक सौम्यता सज्जनता का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष है जो आगे ले जा रहा है। और इन्हीं अखलाक के साथ मुझे लगता है मोरपाल जी यहाँ से बड़ी भारी मतों से विजयी होकर जाएंगे। हामिद जी ने, कमांडो जी ने बहुत दिनों से यह मोर्चा संभाला हुआ है, फीडबैक आपको भी मिले होंगे। क्या मैसेज आप माइनॉरिटी समाज को ही नहीं बल्कि पूरे अंतर विधानसभा चुनाव में जनता को देना चाहेंगे? देखिए, हमीद भाई और कमांडो साहब बहुत दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और माइनॉरिटी का 25-26 हज़ार वोट है जो मुझे लगता है बल्क में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल जी को जाएगा। मैं पूरी जनता से, अंतर विधानसभा के पूरे गणमान्य पूजनीय जनता से एक ही विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप एक तरफ देखिए कि आपका अपना पुत्र है, किसान पुत्र है, धरती से निकला हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के बीच में रहता है, आम आवाम के साथ काम करने वाला है, 30 साल से एक कार्यकर्ता है, नम्र स्वभाव का है, स्थानीय है और आपके साथ रहना चाहता है, साफ छवि का कार्यकर्ता है। आप उसे विजय बना के विधानसभा भेज रहे हैं, तो आप ये देखिए अंतर विधानसभा का कितना बड़ा आगे प्रगति पथ पर जाने के लिए ये तत्पर है। तो मेरा सभी जनता जनार्दन से, सभी पूजनीय बुजुर्गों से, माँओं बहनों से, भाइयों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मोरपाल जी को यहाँ से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजिए। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, कई दौरे आप कर रहे हैं, रात भर जाग के मीटिंगें आप कर रहे हैं, क्या इस निष्कर्ष पर आप पहुंचे? और आज क्योंकि नोकशम जी भी आपके साथ में तमाम जगहों के दौरे करेंगी, अभी तक की क्या रिपोर्ट आपकी कह रही है? देखिए, सबसे पहले तो कामा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन नोकशम चौधरी जी ये मांगरोल में पधारी हैं, उनका हम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से स्वागत करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा उस कामा विधानसभा में जहाँ पर 1,60,000 माइनॉरिटी है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हमारी बहन नोकशम चौधरी जी ने किया। और मैं यहाँ पर जब यहाँ लोगों के बीच में आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि जनसंघ के समय से हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी है। और जब से यहाँ पर जो लोग हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत यहाँ स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होंगी। और जब माननीय वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र को संभाला, जब से लेकर आज तक इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और जो इनकी दिल की आवाज़ थी, उस आवाज़ को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने, और यहाँ के हमारे जो सांसद हैं लोकप्रिय दुष्यंत सिंह जी ने सुना और एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो इनके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। जब भी दुख दर्द में कोई भी बात होती है, जब इनके बीच में वो खड़ा रहता है, तो ये कार्यकर्ता के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मोरमाल समझकर, मानकर जनता के बीच में ये काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ मांगरोल में जब जाकर लोगों से मिला और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जब हम गए, क्योंकि उनको पता है कि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित ही यहाँ पे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और ऐसा कार्यकर्ता जो विधायक बनेगा, जो इनके बीच का कार्यकर्ता है, जिसको ये हाथ पकड़ कर काम कराने की क्षमता रखते हैं। तो एक तरफा माहौल है इस मांगरोल में। पहली बार जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट यहाँ पर मिलते थे। उनकी जो सोच थी वो यहाँ प्रचार करने नहीं आते थे, ये सोचते थे कि यहाँ पर लोग वोट दे देंगे। लेकिन इस बार उनको पसीने आ रहे हैं। वो जब जगह जगह जाकर जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर माफ़ी मांग रहे हैं, ये जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनके लिए काम नहीं किया।
सिर्फ इनके वोट बैंक को अपना यूज किया और उनके वोट बैंक के दम पर वो राजस्थान में मंत्री बने। और मंत्री बनने के बाद जिस तरह के भ्रष्टाचार उन्होंने किए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर एक मैसेज दे दिया कि एक भ्रष्टाचारी इस मांगरोल में रहता है, जनता विधानसभा का है। तो लोगों ने उसको नकार दिया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की बड़ी अपील थी और उस अपील को यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया और उसको हमने मात देने का काम किया। और अब जब यहाँ पर उपचुनाव जो हो रहे हैं, इस उपचुनाव में भी हमारी मांगरोल की जनता, अंता की जनता, सब ने मन बना लिया है कि मोरपाल सुमन को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। डबल इंजन की सरकार में उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ की जनता का सबका एक ही मत है कि मोरपाल हमारे बीच का कार्यकर्ता है, इसलिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारे मोर्चे के सारे कार्यकर्ता इस विधानसभा के अंदर अलग अलग हमारी टीमें बनी हुई हैं। बूथ स्तर पर जाकर हम बूथ की मजबूती के साथ में हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाली 14 तारीख को जब कमल का फूल खिलेगा तो हमारे अल्पसंख्यक समाज की जो हमारी बूथ है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा उम्मीदवार जीतेगा। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वसुंधरा जी, माननीय मदन राठौड़ जी, माननीय दुष्यंत सिंह जी, इन लोगों ने जिस तरह का एक प्लान बनाकर एक गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया है, वो एमएलए बनकर यहाँ से राजस्थान की राजधानी में विधानसभा में जाएगा। हम सबका प्रयास है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम सब मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर मोरपाल सुमन के लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज और भी नेता हमारे बीच में आए हैं, बहन जैसी यहाँ पर आज आई हैं, तो पूरे एक मैसेज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, तो हमारे जो परिवार के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जिस तरह से हम सबको यहाँ पर लगाया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आम जनता ने मन बना लिया है कि इस विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाना है। इतने हमारे साथ हामिद खान मेवाती जी, कामा विधायक नौक्षम चौधरी जी, कमांडो साहब, और लगातार जिस प्रकार से दौरे यहाँ पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने भी कहा कि माइनॉरिटी ने जिस प्रकार से पूर्व में मोरपाल सुमन को प्रधान के पद पर विजय दिलाई थी, उसी प्रकार से यही माइनॉरिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी और आने वाले विधानसभा उपचुनाव में मोरपाल सुमन न सिर्फ संपूर्ण अंता विधानसभा का विश्वास जीतेंगे, बल्कि माइनॉरिटी का भी विश्वास जीतने में वो पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जैसे पूर्व में भी हुआ है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।